एक गाय और एक बैल चिल्ला रहा था। वो कालू कलाटा मनुष्य उस गाय और बैल को सता रहा था। ठीक है, बंद रहने दो इसे। तब तो परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो? मेरे राज्य में आतंक क्यों कर रहे हो? तब इस कलयुग ने बोला कि मेरा नाम कलयुग है। गाय से पूछा, तुम कौन हो? गाय अपने शब्दों में कहने लगी, महाराज सतयुग द्वापर त्रेता में हम बड़ी स्वतंत्र रहती थी। अब हमारे ऊपर इतना संकट आ गया है कि तुम्हारे देश को छोड़ करके हम जा रही हैं। मैं गाय रूपी पृथ्वी हूं। जब जब संकट पड़ता है इस पृथ्वी पर परीक्षित महाराज, तो ये गाय का रूप धारण करती है। जब जब ये संकट धर्म पर पड़ता है तो ये बैल का रूप धारण करता है। जिस समय परीक्षित ने पूछा है कि तू आतंक कर रहा है, क्यों कर रहा है? कि महाराज मेरे रहने के लिए जगह नहीं है। अगर मैं तुझे जगह दे दूं तब तो नहीं करेगा, कि तब नहीं करूंगा। तो ध्यान दे करके सुन। श्रोता बंधुओं, आज परीक्षित महाराज ने वो कलयुग को रहने के लिए जगह बताई है। कौन सी? वैश्या के घर आप रही, वैश्या के घर आप रही, घर जाई कल्हार तुम्हारा है, घर जाई कल्हार तुम्हारा है। और ज्वारी के घर आप रही, मानो वचन हमारा है। और जहां गुरुओं का मान रही, और जहां गुरुओं का मान नहीं, मैं तुझको जगह बताता हूँ, मैं तुझको जगह बताता हूँ। और 4 जगह मैंने दे दी, तेरे शीश पे हाथ जमाता हूँ। जहाँ वैश्याओं का निवास होता है उसके घर आप रहिए। जहां शराब पी जाती है, मदरा पिया जाता है, उसके घर आप रहिए। जहां गुरुओं का मान नहीं होता वहां आप रहिए। और जहां ताशबाजी जुआ खेला जाता है वहां आप रहिए। आज कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज तुमने जगह तो दई मोचार, पर ऐसा घर में कोई न बताओ कितना मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। अभी संतुष्ट नहीं है तू? महाराज संतुष्ट नहीं है। एक स्थान और देता हूं। क्या? और 4 जगह दे दी भूपति ने, और 4 जगह दे दी राजा ने। और लिखा मुनि का होनाई, और लिखा मुनि का होनाई। और 5वां स्थान ये कुदो जा कढ़े सुनारता सोना।
महात्मा स्थान एक दिया कि जहां सोना गढ़ा जाता है सुनार के यहाँ, सोने पर तुम्हारा वास होगा। परीक्षित महाराज दे करके चले गए। अब कलयुग सोच रहा है कि ये सम्राट हैं, हमारे राजा हैं, इनके बिना कहने तो अलग नहीं रह सकता, विरुद्ध नहीं रह सकता इनके बिना वचनों के। लेकिन अब मेरा मौका है, मौका है। आज उस कलयुग ने महाराजा परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट बंधा हुआ था। वो मुकुट मगध नरेश जरासंध का था। परीक्षित के दादा भीमसेन जरासंध को मार करके उस मुकुट को लेकर के आए थे। वो ही मुकुट परीक्षित ने अपने सिर पर बांधा था और जाकर के सोने में पास कर दिया। जब कलयुग आ जाता है तो ये मालूम पड़ता है कि किसी ने इसको भूत पकड़ लिया है, भूत ने इसे पकड़ लिया है, या इसने शराब पी ली है। तो परीक्षित महाराज की बुद्धि चलामान हुई। जब चलामान हुई, कंठ दबने लगा, प्यास लगने लगी, तो हत्या प्रभु तो यज्ञपति महाराज लौट के न गए, घोड़ा अंगेला के लिए बढ़ा दिया। जब अंगेला के लिए बढ़ाया है, संत महात्माओं के पीरे पीरे वस्त्र टक रहे थे, साधुओं की तारी लग रही थी। परीक्षित महाराज ने अपने घोड़ा को घुमाया है। शिंगी ऋषि के पिता लोमश मुनि की तारी लगी हुई थी। अब कलयुग का वास है परीक्षित के सिर पे, और आवाज दी, ए मुनीश्वर, ए बाबा जी, अपने अभिमान में बैठे हुए हो? तुमको मालूम नहीं हतनापुर नरेश महाराजा परीक्षित भ्रमण कर रहे हैं, हमको जल दे दो। साधु के नेत्र नहीं खुले। आहा, परीक्षित विचार करने लगा कि अब इस महात्मा को अभिमान हो गया, मेरी वाणी नहीं सुन रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने और कर्म कौन सा किया है? शिंगी ऋषि के पिता लोमश मुनि के साथ में क्या सोनो ऋषि धरि ध्यान, सोनो ऋषि धरि ध्यान, हाथ में पकड़ लियो रे भाला। संत धरे ध्यान, हाथ में पकड़ लियो रे भाला। और रोए नजर घुमाई, सरफ को दिख गयो है काला। अरे रोए नजर घुमाई, सरफ को दिख गयो काला। अरे रोए नजर घुमाई, सरफ को दिख गयो काला। आरे छे दिलों काले में भाला। अरे छे दिलों और लोमश मुनि की नारी सरफ की ढारी दई माला। बोलिए संत अरे लोमगर ऋषि के गले सरप की कारी दई माला। जैसे महाराजा परीक्षित ने अपने बाण की नोक में
मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसे अपने बाण में छेद करके और ऋषि की तारी लगी हुई थी और ऋषि के गले में माला डाल दिया। अब माला डाल करके और परीक्षित ने अपना घोड़ा बढ़ा दिया। क्या लोमन ऋषि के गले डाली गई राजा ने माला। भैया लोमन ऋषि के गले डाली गई राजा ने माला। अरे सर्प डारी की संत गले में देव और ताकन हो रस दई बढ़ाई। और घोड़ा बढ़ाई गई राजा ने और हथियापुर में पहुंचो आई। खोली धरोए और बूती गई ठिकाने पे आई। श्री सूती जी कहते हैं सौन का दिक ऋषि, आज परीक्षित साधु के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके हस्तिनापुर पहुंचे हैं, मुकुट को खोल करके रखा है। बुद्धि अपने ठिकाने पर आई। इधर में लोमश मुनि महात्मा के पुत्र थे जिनका नाम शिंगी ऋषि था। और शिंगी ऋषि ने विचार किया कि आज परब पर रहा है और सभी संत महात्मा परब ही नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और मेरे पिताजी कहाँ इस समय? आहा, जाखन अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, योग के बल से देखा है, तपस्या के बल से देखा है, तो मेरे पिता की गर्दन में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। परीक्षित, मेरा कहना है कि तूने संत का अपमान किया है, तुम्हें इतना बड़ा अपमान हो गया, तो मैं तुमको अश्राप देता हूं कि यही सर्प 7वें दिन और जिंदा होकर के तुम्हें काटने के लिए आएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जो अश्राप दिया, लोमश मुनि की तारी खुल गई। अपने बेटा के पास पहुंचे, बेटा जाओ, इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं, तुम्हारी बाणी मिथ्या नहीं जाएगी, उसे सर्प तो काटेगा लेकिन परीक्षित को मोक्ष नहीं मिलेगा, उसकी गति नहीं होगी, वो अधोगति में जाएगा। जाकर के परीक्षित से कह दो कि गंगा के किनारे और अपनी धर्म पत्नी को लेकर के श्रीमद् भागवत का पाठ सुने तो उनकी गति हो सकती है। जब शिंगी ऋषि पहुंचे हैं और तब कहा कि मेरी बाणी हिल गई, मैंने आपको अश्राप दे दिया है, तुमको 7वें दिन दक्षक काटेगा। और यज्ञपति परीक्षित महाराज जी, ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसे 7वें दिन दक्षक न काटता हो, न काटता हो। जब भरत जी अपने नंसार से आए हैं और विश्वामित्र महात्मा को का पूछा है कि मेरे भैया और मेरी भाभी वन के लिए चले गए, क्या वो तुम्हारा वचन नहीं मान सकते थे? तब विश्वामित्र महात्मा रोए गए और भरत जी से बोले कि भरत कही भावई अपरवल बिलख कही मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विद हा।
भरत कई भावई अपरबल बिलख कही मुननाथ हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात। ये 7 ही दिन में जीवन मरण होता है। 7 ही दिन में हर को दच्छक काटने के लिए सब किसी को आता है। आज अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का राज देकर परीक्षित महाराज अपनी पत्नी इरावती को लेकर के वो गंगा के जाकर के किनारे पर श्रीमद् भागवत को सुना था। तो परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए सबसे पहले सत्यवती नंदन वेद व्यास जी आए थे। कांसों का सिंहासन था, उच्च सिंहासन बनाया फूलों का। न पहले ये ढोलक थी न ये माइक थे। कैसे श्रोता थे और कैसे वो वक्ता थे। 88,000 ऋषियों के बीच में 88,000 तो यहाँ पे बैठेंगे, लाइन लगाई यही तो एदमा पुत्ता बैठेंगे है। क्या आवाज वक्ता की जा सकती है? आवाज जा सकती है परीक्षित महाराज मां तक? लेकिन नहीं। आज भी पीछे वाले पिता बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, अगर उनका मन कथा में है तो आवाज बिल्कुल हमारी पहुंचे उनके पास भी कथा को समझ जाएंगे कि कहां चल रही है। आवाज तुम्हारा मन कथा में नहीं है, शरीर कथा में, तो ये मान लीजिएगा लाश धरिए तुम्हारी और मन को आए कि बच्चों सांझ को दूध में घाटों में पज्जे भागवत सुनते लेटे जाते हैं, कोई पाई में न काट दे, को बछरा न छूटिए गांव में बंद रहो तो गई न पीजे को नागा ने ये दूधी है। मन तुम्हारा घर है और यहाँ थोड़ी कथा सुन रहे हो तो कथा सुनना नहीं है। मन तुम्हारा कथा में है, लगन कथा में है, तो एक शब्द पल्ले पज्जे तो बाई सारी कथा मालूम पड़ जाएगी कि कथा कहां चल रही है। जब व्यास जी उच्च सिंहासन पर विराजमान भये, 88,000 ऋषि बैठे हैं और तो बालक एक बालक में खेले, बालक एक बालक में खेले, ओ बालक मार बालक बूढ़ खेले। जब बेटा के रूप निहारे, जब बेटा के रूप निहारे, ओ सवरे संत है गए ठावे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज जैसे ही व्यास जी भागवत का पहला श्लोक उच्चारण करने के लिए जा रहे, भागवत का पुस्तक खोल करके, और तैसे ही बच्चों में खेलता हुआ माटी में लिसरा हुआ 16 वर्ष का बालक वो उसी पंडाल में आया है। उस बच्चे को देख करके परीक्षित महाराज 88,000 ऋषि हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। श्रोता बंधु सभी ध्यान दें, समझने लायक कथा है। 88,000 ऋषि खड़े भये और व्यास भगवान उस सिंहासन से खड़े होकर के उस बालक के लिए प्रणाम किया है। तो 88,000 ऋषि ने पूछिए, गुरुदेवता जब तुम परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जा रहे थे और आप बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं,
लेकिन जन्ने कैसे बालक है देख के हाथ जोड़ी कभी ठाड़ी है सिंहासन अलग ठाड़ो करके, ये बालक कौन है? व्यास जी ने उस बच्चा को गोद में लिया, गोद में लेकर अपनी छाती से चिपकाया। और तब कहिए श्रोता बंधु, परीक्षित महाराज, जब तुमने मुझे पूछा है कि ये बालक कौन है, तो मैं सत्य बता रहा हूं कि ये मेरी गोदी में लगा हुआ है, जिसके मैंने हाथ जोड़े। तो ये बालक कौन है? और तब व्यास भगवान बता रहे हैं 88,000 ऋषियों के बीच में परीक्षित महाराज क्या बताया है? आरे नर नारी सब जीव कहीं, आरे नर नारी सब जीव कहीं, आरे जन्मत को ब्रह्मचारी है। नर नारी सब जीव कहीं, अरे जन्मत को ब्रह्मचारी है, और मैं ब्रह्मचारी हतो नाम। अब सुन लो कथा हमारी है। महाराज ध्यान दे करके सुनना, आज व्यास जी बता रहे हैं कि मुझे ब्रह्मचारी कहते हैं, लेकिन मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं। कब तक मैं ब्रह्मचारी रहा? अरे चारों वेद लिखे मैंने, कैसे? अरे चारों वेद लिखे मैंने, कलम हमारी है, और सत्र प्राण की रचना करी, मेरी तो जूनाई घरवारी है। अरे सत्र प्राण की रचना करी, मेरी तो जूनाई घरवारी है, और प्राण ठारो लिखू नहीं पायो, देवनों ने गिरा उचारी है। सुनो महात्माओं, चारों वेदों को मैंने अपने हाथ से लिखा, 6 शास्त्रों को मैंने अपने हाथों से लिखा, और 17 प्राण की रचना मैंने अपने हाथों से करी। तब तक मेरी घरवाली नहीं थी, मैं ब्रह्मचारी था। जब 18वां प्राण श्रीमद् भागवत में लिख रहा था, और तब सब देवता इकट्ठे हुए। मेरी बहन बेटियां ध्यान देना कि देवतन ने और व्यास जी की पत्नी कौन सी चीज दी थी? क्या? अरे इंद्रदेवा ने करी तपस्या, तब आत्मा लेकर के आई है, और इंद्र की जवल करी आत्मा वो कन्या बन के आई है, और नाम चेत का तो लली को वो मेरी बनी घरवार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
सुनो, क्या गाड़ियाँ आज के बाद में कहू दियो मत, तुम कहू तो लड़ाई है ये, कोई बालक तुम्हें गाड़ी दे, मेरी बहन बेटियां हो हाल कह देती है, इतने चेट का पजारू थे ये कड़ी खाए, इतने चेट का भूजू, चेट का नाम व्यास जी की पत्नी का है। इंद्र ने अपनी आत्मा निकाल करके और उस लड़की ने जब जन्म लिया था तो सबसे पहला नाम उसका चेटका पड़ा था। आत्माओं से चेटका कहते हैं। और जब व्यास जी की पत्नी बनी तो कहीं कहीं किसी किसी शास्त्र में व्यास जी की पत्नी का नाम, उसी लड़की का नाम चेटका का पिंगला आया है। क्या होनहार को जाने, जब विधि ने कलम चलाई है, और देखे ध्यान सुनो राजा गुरु महाराज की बताइए। और गंगा पे कथा सुनाई, और तेरी ध्यान सुनो आज व्यास जी बता रहे हैं कि